क्लास 9th साइंस के अंतर्गत चैप्टर 7 जीव में विविधता एक चैप्टर है जिसमें हमने जीव में विविधता वर्गीकरण उसमें किया था, जिसमें वर्गीकरण के आधार बताए थे। तो 5 जगत थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी। इसमें हमने और के बारे में डिस्कस किया था। इसमें दो बड़े जगत हैं, एक है प्लांटी, दूसरा है एनिमिलिया। तो एनिमिलिया जो है एनिमल्स जिसमें आते हैं, जंतु जिसमें आते हैं, जिसमें अधिकतर जीव जो है विषमपोषी उसमें होते हैं और उन जीवों में जो है जो सेलवाल है वो नहीं होता है, बहुकोशिकीय होते हैं और यूकेरियोटिक कोशिका उसमें होती है। तो ऐसे जीवों को एनिमिलिया में रखा गया है। तो इस एनिमिलिया को भी जो विभिन्न संघों में बांटा गया है, जैसे पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है, निमेटोडा है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। और इसी के जो लास्ट में वर्टिब्रेटा है, जिसमें मनुष्य भी आता है, वर्टिब्रेटा को भी विभाजित करके छोटे वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसको मत्स्य, जल स्थलचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनपायी इनमें विभाजित किया गया। तो आइए इसका एक एक करके अध्ययन करते हैं। एनिमिलिया, जैसा कि मैंने कहा, बहुकोशिकीय जीव हैं, विषमपोषी जीव होते हैं। विषमपोषी मतलब अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और जैसे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, आपने पढ़ा है। तो ये एक जंतु कोशिका है, तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी और चलायमान, चलने वाले होते हैं और शारीरिक संस्था इनमें विभेदीकरण इनमें होता है, मतलब अलग अलग पार्ट इसमें दिखाई देते हैं और उनके अनुसार जो है इसको अलग अलग संघों में बांटा गया है। पहला हमने बात की थी पोरीफेरा। पोरीफेरा का अर्थ है छिद्र वाला, छिद्र जिनमें होते हैं। और इसी के आधार पर ये जो है पोरीफेरा वर्ग में ये रखे जाते हैं। छिद्रयुक्त जीवधारी ये अचल जीव हैं, मतलब अधिकतर चिपके रहते हैं किसी एक स्थान पर, पानी में पाए जाते हैं। और ये छिद्र शरीर में उपस्थित एक नाल प्रणाली इनमें होता है से जुड़े रहे होते हैं तथा जिससे मध्य से शरीर में जल है, ऑक्सीजन है, भोजन है, उन पदार्थों का संचरण शरीर में हो जाता है। तो शरीर में उन छिद्रों के माध्यम से जल भी, भोजन है, ऑक्सीजन है, वो शरीर में चले जाता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये साइकोन और यूप्लेक्टिला एक प्रकार के स्पंज टाइप की इनकी बॉडी होती है। स्पंज में आप देखते हैं कि छिद्र होते हैं और बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है। ये समुद्री जीव होते हैं अधिकतर। इन्हें सामान्यतः स्पंज नाम से भी जाना जाता है। इनके उदाहरण हैं जैसे साइकोन है, ये देख रहे हैं आप, साइकोन है, यूप्लेक्टिला है, स्पॉन्जिला है, ये इनके कुछ उदाहरण हैं। दूसरा संघ आता है सिलेंट्रेटा। दूसरा सिलेंट्रेटा आता है। ये भी जलीय होते हैं और शारीरिक संगठन उतकी स्तर का इनमें भी होता है। उतक मतलब एक प्रकार के कार्य प्रणाली विकसित होती है, तो उतक हम उनको कहते हैं। उतक मतलब एक प्रकार के कार्य करने के लिए उनकी संरचना होती है। तो इसका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों का बना होता है। इसकी कुछ जातियाँ समूह में रहती हैं, जैसे कोरल है, कुछ एकाकी होती हैं तथा कोरल मतलब एक ग्रुप उनका होता है। हाइड्रा है, एकाकी है, समुद्री एनीमोन है, जेलीफिश है, ये ग्रुप में भी रहते हैं। और इसके बाद अगला आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज इस वर्ग के जंतु को जो शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है और शरीर द्विपार्श्व स्मित तथा त्रिकोणक इनका होता है। इनका शरीर जो है द्विस्तरीय होता है। इनमें कुछ अंग भी बनते हैं जिसमें वास्तविक देहगुहा का अभाव होता है और इसका शरीर जो है पृष्ठधारी और चपटा होता है। चपटे शरीर वाले होते हैं अधिकतर ये। इसमें अधिकतर वो दूसरे से अपना भोजन लेते हैं, जैसे प्लेनेरिया है, लिवर फ्लूक है, इसीलिए चपटे कर्मी भी इनको बोलते हैं।
ठीक है। प्लेनेरिया है, टैपवर्म, फीताकृमि जिसे जानते हैं, फीताकृमि, टैपवर्म, वो इसी संघ में पाए जाते हैं। टैपवर्म है, लिवर फ्लूग है, प्लेनेरिया है। ये देखिए अगला संघ आता है निमेटोडा। निमेटोडा ये भी त्रिकोणिक इनमें होते हैं और तथा त्रिकोणिक जंतु है ये, तथा इसमें द्विपार्श्व स्मित पाई जाती है। इसका शरीर बेलनाकार होता है। इनकी देह गुहा को कूटशिलोम कहते हैं। इसमें ऊतक पाए जाते हैं किंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते हैं और शारीरिक संरचना त्रिकोणिक होती है। यह अधिकांशतः परजीवी होते हैं, अतः दूसरे जंतुओं पर से अपना भोजन लेते हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे एस्केरिस है, विचेरिया है, ये आप देख रहे हैं। अगला संघ आता है अनिलिडा। अनिलिडा ये जंतु द्विपार्श्व होते हैं और इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इनमें देह गुहा पाई जाती है। देखिए इसमें अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। यह भिन्नता उसके शरीर में खंडित रूप में उपस्थित होती है और जली जो अनिलिडा अलवण तथा लवणी जल दोनों पाए जाते हैं, जिनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र भी इनमें पाए जाते हैं। ये जल तथा स्थल दोनों में पाए जा सकते हैं अनिलिडा वाले। ठीक है। इन अनिलिडा में इसमें ये आएंगे, कैंचुआ है, जौंक है, ये आएंगे इसमें। और अगला संघ है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ भी कहलाता है और शरीर जो है द्विपार्श्व समित इसमें और खंडयुक्त शरीर इसमें होता है। इसमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं तथा शरीर भी 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। 3 भाग ये हैं, सिर, वक्ष और उदर, और 3 जोड़ी इसमें जो पाद है, पाँव है, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तथा इसमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं तितली, मक्खी, मच्छर, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े, ये सब इसमें पाए जाते हैं। मोलस्का द्विपार्श्व समिति इसमें भी होती है और देह गुहा बहुत कम इसमें होती है और शरीर में थोड़ा विखंडन इसमें होता है, विखंडन होता है। अधिकांश मोलस्का जंतु में कवच पाया जाता है और इसमें खुला संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना भी इसमें पाई जाती है। घोंघा है, सीप है, काइटिन है, ऑक्टोपस है, ये उदाहरण देख रहे हैं आप इसके। इसी प्रकार अगला है इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा जंतु त्वचा कांटों से आच्छादित होते हैं, मतलब एक प्रकार के कांटे जैसी संरचना उसके बाहरी शरीर में होती है। ये देह गुहा और त्रिकोणीय जंतु होते हैं और इसमें विशिष्ट जल संबंधाल तंत्र इसमें इकाइनोडर्मिट्स में होता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का कंकाल जो है कांटे में परिवर्तित हो जाता है, जो बाहर से ऐसा लगता है जैसे कांटे उसमें है। तो इसमें स्टारफिश है, समुद्री अर्चिन है, समुद्री खीरा जिसे कहते हैं वो भी इसमें आता है, पंख तारा भी कहते हैं, स्टारफिश, ये सब है। और उसके बाद आता है प्रोटोकॉर्डिटा। प्रोटोकॉर्डिटा ये इसमें क्या है, द्विपार्श्व ये समित इसमें होती है और त्रिकोणीय होते हैं, देह गुहा युक्त होते हैं और इन जंतुओं में नोटोकॉर्ड जीवन की शुरुआत होती है। किसी न किसी अवस्था में अवश्य उपस्थित होते हैं। यह छड़ जैसी लंबी संरचना जंतुओं में पृष्ठभाग पर पाई जाती है। यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है। यह पेशियों को जोड़ने के का स्थान भी प्रदान करती है, तो इसमें चलने में आसानी भी होती है। और समुद्री जंतु है, इसमें उदाहरण है ब्लेनोग्लॉसस है, हर्डमानिया है, एम्फिऑक्सस है, इसके उदाहरण ये आप देख सकते हैं। और वर्टिब्रेटा आता है जो सबसे बड़ा है, इसी में अन्य जंतु आते हैं हम जैसे विकसित जंतु, मेरुदंड और आंतरिक कंकाल इनमें होता है और इसके कारण जंतुओं की पेशियों का वितरण अलग अलग होता है। पेशियाँ कंकाल से जुड़ी होती हैं जो इसके चलने में सहायता प्रदान करती हैं। इस प्रकार से वर्टिब्रेटा द्विपार्श्व समित और त्रिकोणीय सबसे विकसित जो है मनुष्य इसी संघ में आता है। ठीक है। फिर इसके बारे में अगला अध्ययन हम एक एक करके इनके जो 5 और छोटे क्लासेज हैं उनका अध्ययन करेंगे। अभी के लिए